ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। जावत् लिंगान्वितः हि आत्मा जावन् लिंगान्वितः हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम। शब्दार्थ। जावत् जब तक लिंगान्वितः सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत ही निस्संदेह आत्मा आत्मा तावत् तब तक कर्म सकाम कर्मों का निबंधनम बंधन ततो उसमें विपर्जय उल्टा भ्रम से शरीर को आत्मा मानते हुए क्लेश कष्ट मायाजोग बहिरंगा भ्रामक शक्ति के साथ प्रबल संबंध अनुवर्तते पीछा करता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जाए। अनुवाद। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बाधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है। अतएव उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं उतार चढ़ावों को भोगना पड़ता है। कृपया धरिए। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है तब तक वो अपने सकाम कर्मों के फल से बाधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शरीर से जुड़ा रहता है। अतएव उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं उतार चढ़ावों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य। जीव सूक्ष्म शरीर द्वारा बंधा हुआ है जिसमें मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार सम्मिलित रहते हैं
अतएव मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगले शरीर का कारण बनती है। जैसा कि भागवत गीता 8:6 में पुष्टि हुई है, जम जम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मौन उस मानदंडों को निर्धारित कर देता है जिससे आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में ले जाया जाता है। यदि जीव मौन की आज्ञा का विरोध करता है और मौन को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाता है तो मौन उसे नीचे नहीं गिरा सकता। अतएव सारे मनुष्य का कर्तव्य है कि मौन को सदैव भगवान के चरण कमलों में संलग्न रखे। सबई मन कृष्ण पदारविंदयो। जब मौन कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है तो बुद्धि विमल हो जाती है और उसे परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त होती है। ददामि बुद्धि जोगम तम। इस तरह जीव भवबंधन से मुक्ति की दिशा में प्रगति करता है। जीवात्मा सकम कर्म के नियमों के अधीन रहता है, किंतु परमात्मा जीवात्मा के कर्मफलों को प्रभावित नहीं होते। किंतु परमात्मा जीवात्मा के कर्मफलों को प्रभावित नहीं होते। जैसा कि वैदिक उपनिषद में पुष्टि हुई है, परमात्मा तथा जीवात्मा एक शरीर में बैठे हुए दो पक्षियों की तरह है। जीवात्मा शारीरिक कर्म के फल खाकर सुख आ दुख भोगता है, लेकिन परमात्मा ऐसे बंधन से मुक्त होने के कारण साक्षी बना रहता है और जीवात्मा की इच्छा अनुसार उसे कर्मों की अनुमति देता रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सौगुणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सौगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्तिषे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। भूते महादेवीर एमा पुरविभो निर्मायसेते यदामुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् सरस सरसात्मकं स्वलङ्कृष्ट भगवान् वसांसि मे स्वलङ्कृष्ट भगवान् वसांसि मे। यावत् लिंगान्वित हि आत्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्जय क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जब सुजोग्य नाम के जो राजा वो शरीर छोड़ देते हैं तो उसके परिवार परिजन बहुत ही रोते रहते हैं। तो पिछले कई श्लोकों में यमराज उनको समझा रहा है जे शरीर के अंदर में जो प्राण है वही कारण है। फिर आगे बोलते प्राण भी कारण नहीं है, आत्मा है।
आत्मा के कारण ही शरीर बात करता है। आत्मा भी कारण नहीं है, आत्मा वो परमात्मा की मेन है, उनकी इच्छा से चलता है वो। फिर आत्मा, फिर यह क्वेश्चन है जो आत्मा, ये जो आत्मा है ये शरीर में कैसे फंस चुका है? उसको तो मैं देखा भी नहीं, हम अपना मान लेते हैं, उस शरीर को अपना मान लेते हैं, और वो जब चला जाता है उस शरीर को हम जला देते हैं, तो उसको तो हम देखा भी नहीं। तो आत्मा वो किस प्रकार ऐसा शरीर में फंस जाता है? तो यह इस श्लोक में बता रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर इस श्लोक में बता रहा है। जो आत्मा तावत कर्मो निबंधनाम, कर्म निबंध, ये कर्म निबंधनम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है इस श्लोक में। तावत कर्म निबंधनम, और फिर आया माया जोग अनुवर्तते, ये माया जोग, माया संबंध, इस संसार के जो माया का साथ जो संबंध है आत्मा की बन जाता है, और उसका कारण वो सुख है, वो सुख की वासना से वो कर्म करता है। क्योंकि आत्मा स्वरूपतः कृष्ण के नित्य दास है, तो कृष्ण सच्चिदानंदमय होने के नाते आत्मा भी सच्चिदानंदमय है, तो आत्मा भी हमेशा सुख अन्वेषण कर रहे, और हमेशा सुख अन्वेषण करते हुए वो कभी अच्छा कर्म करता है, कभी बुरा कर्म करता है, और उसका कारण वो कर्मो निबंधनम, कर्म बंधन में फंस जाता है। और ये सारे के सारे होता है वो अविद्या के कारण। आत्मा क्यों सुख अन्वेषण कर रहा है, क्यों इस कर्म बंधन में फंस रहा है? इसका तो इस शरीर से भी ये अलग है, आत्मा इस संसार से भी अलग है, इसका कोई लेना देना है नहीं, फिर भी ये कर्मों के बंधन में क्यों फंस रहा है? और इसका कारण है अविद्या। अविद्या और फिर क्लेश। तो 5 प्रकार के अविद्या जो बताते, तमो, मोहो, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। तो पहली अविद्या आता है तमो, जो वो इस अनित्य वस्तु को, तमो मतलब अंधकार, तमो मतलब अंधकार, और जो अंधकार में रहता है वो अपना हाथ को भी नहीं देख सकते। अगर लाइट सारे चला जाए, घोर अंधकार हो जाए, तो अपना हाथ को भी नहीं पहचान सकते, हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार अंधकार में होने के कारण, अविद्या का पहली स्टेज अंधकार, अज्ञान में होने के कारण वो अपने आप को नहीं पहचानते, जो मैं कौन हूँ। अगर मैं कौन हूँ ये अगर जान गया तो कर्मबंधन में नहीं फंसेगा, ये सत्य बात है। लेकिन वो जानते नहीं आत्मा जब मैं कौन हूँ। अज्ञान के कारण शरीर को अपना मान लेता है, तो पहली अविद्या है। और इस शरीर को अपना मानने के कारण उस शरीर को सुख पहुँचाना, उस शरीर को सब समय हमेशा उसको खुशी करना, सुख पहुँचाने के चक्कर में रहता है, और वो अच्छा बुरा कर्मों के बंधन में फंसता है। तो पहली अविद्या तमो। उसके बाद मोह, और जो मोह, जब मोह आ जाता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, वो विचार का जो बोध है वो नहीं रहता है। मोह मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं वो मेरा भोग की वस्तु है, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। जाइए बिग बाजार, जितना सामान आप देखेंगे वो लगेगा सारे मेरे लिए बना है, सब मेरी भोग की वस्तु है। भले ही वो मौत हो, दारू हो, भले ही वो सिगरेट हो, इतना मोह हो जाता है, वो लगता है ये मुझे सुख प्रदान करेंगे, और उसी को अनुसार, वो आसक्ति का अनुसार वो प्रयोग में लाता है,
और उसका अनुसार कष्ट भोगना पड़ता है। मोह। उसके बाद आता है महामोह। अरे महामोह में वो भोग की प्रवृत्ति, स्पृहा तीव्र अति तीव्र हो जाता है। मोह मतलब अट्रैक्शन, चाहिए 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 सब कुछ। और महामोह में वो भोग करना है उसको, अभी उसको भोग करना है कैसे भी। और उसका बाद तामिश्र। तामिश्र और एक अविद्या है, घोरतर अविद्या, जिसको बोलते हैं उस भोग करने जाने वाला व्यक्ति को भोग करना है, उनको अभी तीव्र इच्छा भोग करना है। अगर उसमें कोई बाधा डाला, कोई ऑब्स्टैकल्स आया, उसमें कोई प्रतिबंध आया, तो तुरंत क्रोध आ जाएगा। क्रोध, तो ये अविद्या, क्रोध एक चौथा स्तर के अविद्या, क्रोध आ जाता है। और फिर आता है, फिर अविद्या के जो पंचम स्तर के अविद्या है तामिश्र। तामिश्र मतलब वो मृत्यु के भय। भय, तामिश्र मतलब भय, भोग वस्तु की विनाश की आशंका है, वो हमेशा भय है। अरे संसार के हर चीज में, हर पद पद में भय है। पदम पदम जद विपदम न तेषम, हमेशा डर बना रहता है, स्वाभाविक रूप से। तो ये अविद्या के कारण ये जीवात्मा इस प्रकार भोग की स्पृहा होने के कारण ये जो लिंग शरीर, ये शरीर में फंस चुका है। और ये शरीर को अपना मानता है। ये शरीर अपना है ही नहीं। मुस्कुंद की जो प्रार्थना है भगवान से, उन्होंने बताते हैं जे लब्धा जन दुर्लभम अत्र मानुषम। ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया, लब्धा प्राप्त हुआ है हमें, लब्धा जन दुर्लभम अत्र मानुषम, ये अति दुर्लभ है। और इस दुर्लभ मनुष्य शरीर जो मैं प्राप्त किया है, कथनचित अव्यागतम अयत्नतो अंगो, ये जो हमें गिफ्ट मिला है, अयत्नतो मतलब हमें गिफ्ट के रूप में मिला है। हमने कोई प्रयास करके इस मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए आत्मा को कोई पहले से ट्रेनिंग नहीं दिया था। हमें ये गिफ्ट के रूप में ये शरीर मिला है, ये अपना है नहीं, ये एक उपहार है। अयत्नतो, इस लिंग शरीर जो मनुष्य शरीर, और इस शरीर को प्राप्त करके अगर कोई पदार बिंद न भजती आसन्न मति, पदार बिंद भगवान कृष्ण के चरणार बिंद के जो भजना नहीं किया, उनके शरण में नहीं गया, उस शरण में जाने का मोती उत्पन्न नहीं हुआ, तो बताते हैं गृह अंधकूपे पतित जथा पशु। जैसे गृह अंधकूप में, घोर अंधकार कूप में गृह अंधकूप पतित जथा पशु, पशु है। काल में परिक्रमा मार्ग से जा रहा था, तो वहाँ पर देखा एक बांदर, एक मरा हुआ, कई दिन से मरा हुआ बच्चा को वो अपना हाथ में लेके चल रहा है। वो अभी छोड़ा नहीं, वो उसका अभी तक आशा है कि एक शायद जीवित हो जाएगा। आपने देखे होंगे, आशा रहता है। वो देखो, उनका चेतना देखो। और यहाँ पर जो सुजोग्य नाम के राजा को लेके ये सब लोग रो रहे हैं। यही पर कई जगह में देखा मैं, जो शरीर को, डेड बॉडी को वहाँ पर बहुत अच्छा से वो रख देता है, रक्षा करके उसको बहुत अच्छा केमिकल के द्वारा रख देते हैं और आशा करते हैं ये जीवित हो जाएंगे। तो सेम बंदर की भांति चेतना, बंदर भी आशा कर रहा है जो हम मेरा बच्चा जीवित हो जाएंगे। तो ये जो आत्मा है, ये शरीर छोड़ देते हैं। आत्मा को कोई देखा नहीं, कौन है जिससे हम प्रेम कर रहा है,
उसको हम कभी देखा नहीं। हमें शरीर को देखा है। और ये सब क्षणस्थायी है। ये जो संबंध, ये जो शरीर का साथ जो संबंध है, ये सब क्षणस्थायी है। सम प्लस बंध प्लस अल, सामयिक बंधन। ये सम्यक रूपे बंधन नहीं है, सामयिक बंधन है। ये आत्मा भी इस शरीर का साथ सामयिक बंधन है। ये जो संबंध है ये सामयिक बंधन है, लेकिन ये हम नित्य मान लेते हैं, सोचते हैं ये परमानेंट है, ये कभी समाप्त ना होने वाला एक बंधन है, क्योंकि वो अज्ञान के कारण। और कभी ना समाप्त होने वाला बंधन वो है आत्मा परमात्मा के साथ, वो है सम्यक रूपेण बंधना, नित्य बंधन जो नित्य है, जो कभी समाप्त ना होने वाला। माँ के गर्भ में भी जब मैं था उस टाइम भी भगवान मेरे साथ में थे, परमात्मा। और उसका बाद इस संसार में जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मेरा खाना पीना रहना सारे बंदोबस्त, तो मेरा हर दुख में सुख में कहीं भी जनी में जाओ, वो आत्मा मेरा, वो परमात्मा वो मेरा साथ हमेशा है, आत्मा के साथ। तो वो जो संबंध है नित्य संबंध, और उस आत्मा को, बद्ध आत्मा को इस भवबंधन से मुक्त करके अपना धाम में ले जाने तक भगवान साथ में रहते। लेकिन वो जो नित्य संबंध है वो भूल चुके हैं। से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेल तार, से पशु बड़ो दुराचार, निताई ना बलिल मुखे मजिल संसार सुखे। विद्या कुले की करिबे तार। तो ये भौतिक विद्या क्या कर सकता है अगर वो भगवान के भजन नहीं किया, निताई के चरण में शरण नहीं लिया। निताई जो गुरु है, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु बलराम के अवतार, जब महाप्रभु के इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, और संसार सुख में वो फंसे हुए हैं। और संसार सुख जो कि क्षणस्थायी है, टेम्पोररी सुख है, उसको प्रहलाद महाराज इस अध्याय में प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं, माया सुख है भरम उद्बहत विमूरान। विमूरान विशेष रूपे न मूरान। विमूरान महामूर्ख है जो माया सुख के पीछे भाग रहा है, अंधाधुंध भाग रहा है। कौन नहीं भाग रहा है? हर कोई माया सुख के पीछे भाग रहा है, और इसके कारण क्लेश, पंच क्लेश हमें हमेशा प्राप्त हो रहा है। तो ये माया सुख ये भरम मतलब भ्रम है, एक ये असली नहीं है, नकली है। और यहाँ पर भी श्लोक में आया माया जोगो अनुवर्तते। ये क्लेश जो प्राप्त होता है ये माया जोगो अनुवर्तते। यहाँ पर भी वो श्लोक आया माया जोगो। ये माया जोग क्या है? जिस शरीर का साथ जो संबंध है, और शरीर का साथ जो शरीर का संबंध है, और ये सब अपना मान लेना, ये माया जोग है। शरीर का साथ संबंध है, मोबाइल, जो भी वस्तु है, जो भी आत्मीय स्वजन बंधु बांधव, जो कि सारे क्षणस्थायी है, जिसके साथ हमारा आत्मा की कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम मान लिया ये सब मेरा है, ये मुझे रक्षा करेंगे। और ये जो संबंध है ये माया जोग संबंध। और ये माया जोग संबंध है, ये है माया जोग संबंध है, माया सुखाय भरम उद्भातो विमूरान विशेष रूपे न मूरान। महामूर्ख प्रहलाद महाराज बता रहे। ये माया सुख किस प्रकार है, एक उदाहरण देके हम समझ सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए सिनेमा हॉल में हमने प्रवेश किया टिकट खरीद करके। ये सार्वभौम प्रभु का उदाहरण है, बहुत सुंदर है।
तो हमने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया टिकट खरीद करके, और एक बहुत बड़ा पर्दा में, पहले हमने टिकट खरीद करके प्रवेश किया, ऐसा बहुत सारा लाइट जल रहा है। तो मेरा साथ में बहुत सारे आत्मीय स्वजन बंधु बांधव जो भी गया वो सब एक साथ में बैठ गया लाइन में टिकट खरीद करके। अभी बहुत सारा लाइट जल रहा है, तब तक हम देख पा रहे हैं, एक दूसरा को देख पा रहे हैं। लेकिन जब लाइट सारे बंद कर दिया तो हम किसी को नहीं देख पा रहे। स्वाभाविक उस टाइम एक और लाइट वहाँ से पर्दा से आता है, और पर्दा से जब आता है तो हमारा जो कंसंट्रेशन उस पर्दा में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वहाँ पर 3-3.5 घंटा चलता होगा। वहाँ पर देखो कितना सारे आदमी, कितना सारे कैरेक्टर आ रहा है जा रहा है। तो वहाँ पर कोई रो रहा है तो हम भी रो रहा है, वहाँ पर हीरोइन रो रहा है, मान लीजिए हीरोइन रो रहा है, रो रही है हीरोइन। तो हीरोइन रो रही है तो वो फ्री में रो रहा है क्या? वो तो बहुत पैसा लेके रो रहा है। और मैं भी रो रहा हूँ, मैं कैसे रो रहा हूँ? पैसा दे के रो रहा हूँ, क्योंकि हमने मान लिया वो दुख मेरा दुख है। कोई हंस रहा है तो मान लिया वो सुख मेरा सुख है। तो ये माया सुख है, भरम उद्भात विमुरम, मान लिया ये मानने वाला सुख दुख है, जो असली नहीं है, जो नकली है, असली नहीं है, बिल्कुल नकली है। जैसे खेल चल रहा है, वह मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का फील्ड में खेल चल रहा है, और यहाँ पर मैं ब्राज़ील का सपोर्टर हूँ और ब्राज़ील हार रहा है तो मैं टीवी को तोड़ दे रहा हूँ, दुख हो रहा है, क्योंकि मान लिया है ना। ऐसा होता है ना। असली में मैं क्या, मुझे वो वह खेल चल रहा है, वह पर्दा में कोई हंस रहा है, उस सुख दुख से वह कोई पराजित हो रहा है, ब्राज़ील का कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया का फील्ड में, क्या वहाँ का साथ मेरा कोई रिलेशन है यहाँ बैठ के? कोई नहीं है। लेकिन मैं मान लिया, क्योंकि आत्मा जब मान लेता है तो कर्म निबंधनाम, तो सुख दुख ये भोगना पड़ता है इसको। तावत कर्म निबंधनाम, उसको तब वो जकड़ जाता है इस संसार के, और उसका अनुसार वो क्या करता है, वो कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन भगवान को तो पता है उसका कर्मों का अनुसार कहाँ जाना है उसको। प्रभुपाद जी इस श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं, जम जम वापि शरण भावम तजे त्यंते कलेबरम तम तमेव इति कंति औषधा तद भाव भावित। मृत्यु के समय जैसा हमारा मोती रहता है, चिंतन रहता है, उसी का अनुसार हमारा अगले शरीर उसी समय डिसाइड हो जाता है। जैसा कि मान लीजिए कंप्यूटर में हमने यहाँ पर एक क्लिक करते हैं तो दूसरा एक जगह में कुछ चेंज होता है ना। यहाँ क्लिक किया मैं, यहाँ चेंज हुआ। उसी प्रकार हमारा जो सूक्ष्म शरीर है हमारा साथ साथ चलता है हमेशा। अभी मृत्यु का समय कौन सा चेतना हमारा होने वाला है वो तो अलग बात है, वो तो बहुत दूर की बात है मृत्यु का। लेकिन अभी हर मिनट में, सेकंड में हमारा चिंतन चेंज हो रहा है कि नहीं? हर सेकंड में हमारा चिंतन चेंज हो रहा है, और उसी के अनुसार सूक्ष्म शरीर का यहाँ क्लिक किया वहाँ रूप चेंज हो रहा है। और मृत्यु का समय अचानक सेकंड में जब मृत्यु आएगा तो उसी समय जो स्वरूप जम जम वापि शरण भावम, उसी समय जो स्वरूप के रूप रहेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर जो भी, ये बहुत ही साइंटिफिक है, ये हमारा साइंस के बहुत बाहर है, ये कल्पना से होती है ये साइंस, जो भगवान के साइंस है, और उसी का अनुसार। इसलिए प्रभुपाद जी हमें ये नवदा भक्ति दिया, भजन नवदा भक्ति। ओरे भाई भजमर गौरांग चरण ना भजिया मैनो दुखे डूबी गृह अंधकूपे। ये भजन दिया,
ये भजन नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनाम वंदनाम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति दिया ये एक पैकेज है, श्रील प्रभुपाद जी एक पैकेज में दे दिया नवदा भक्ति, जिसके द्वारा हमारा जो मति है, मति न कृष्ण, कृष्ण में मोती रखना है। लेकिन दुर्भाग्य है ये अविद्या के कारण, असत संग के कारण ये मोती हमेशा बार बार वो टारगेट से हट जाता है, वो पॉइंट से हट जाता है, बार बार ये मोती डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है असत संग के कारण। इसलिए प्रभु जी कल बता रहे थे जे हमेशा हमें उच्च भक्तों की संग करना चाहिए। उच्च भक्त, उच्च कोटि के भजनशील भक्त के संग करेंगे तो हमारा जो मोती है वो मोती वो फिक्स होते जाएगा, फिक्स और फिक्स और फिक्स और फिक्स होते जाएगा कृष्ण के चरण में। और उसके बाद ऐसा फिक्स हो जाएंगे कि कितना भी असत्संग हो, कितना भी परिस्थिति कैसा ना हो, हमारा वो मोती वहाँ से और हटेगा नहीं। तो ये साधना है। तो पहली एब्जर्प्शन और इम्बाइबिशन, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसा कि एक पाथर, आप पानी में पाथर दिया, छोटे छोटे पाथर दिया पानी में, तो पानी क्या बाहर आ जाता है ना, पानी बाहर निकल जाता है। तो एब्जर्प्शन है, पहले वो ग्रहण नहीं कर पाते और निकल देता है। शुरू में नया भक्त जब आते हैं तो उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ग्रहण नहीं कर पाता है। कभी कभी वो और भी माने वो उबाल देता है, माने एब्जर्प्शन होता है, उसको ग्रहण नहीं कर पाता। और फिर आता है एब्जर्प्शन, जैसे कि स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज आप देखिए पानी में दीजिए तो पानी में वो स्पॉन्ज बहुत सारे पानी इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन अगर उस स्पंज को थोड़ा सा स्क्वीज कीजिए, सारे पानी निकल जाएगा, सारे भक्ति निकल जाएगा। तो वो भी नहीं होना, वो एब्जर्प्शन, वो कैटेगरी के एब्जर्प्शन में नहीं फंसना, क्योंकि ये माया का संसार है। ये माया जोगो अनुवर्तते, माया जोग आ जाएगा, हमेशा सुख दुख का लात हमेशा इधर से उधर से हमें प्राप्त हो रहा है। और जब आएगा तो भगवान का जो चरण में मेरा मन जो फिक्स्ड है, वो परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे, सारे निकल जाएगा। जैसा कि कोई मायावादी आ गया, कोई ये आ गया, वो आ गया, तो गया हमारा भक्ति खत्म, सब वो उसका पीछे चला जाएंगे। किंबा माया का दुख लगा, लात लगा एक, तो चला गया और भक्ति नहीं है। इसलिए हमें क्या होना है, इम्बाइबिशन। उसका उदाहरण क्या है, जैसे कि चना को आप पानी में रखिए और आप सुबह देखिए उसका अंदर में पानी घुस जाता है, वो बड़ा हो जाता है, वो पानी आप निकाल नहीं सकते, वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो छोड़ेगा नहीं, कितना भी। तो वह इम्बाइबिशन। तो माया संबंध से बचना है तो हमें वो लेवल में पहुंचना है भक्ति के, इम्बाइबिशन लेवल, जो कि हमें कैसे भी हमें अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ तो बहुत सारे कुछ है, सब सेम टॉपिक है, कठिन सब्जेक्ट है। टाइम भी अभी है। हाँ, तो कोई क्वेश्चन आंसर लो क्या? ओके। ये पहली लाइन है कि जब तक मन आत्मा बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये युक्त रहता है, तो मेरा प्रश्न ये है, केवल 16 माला करके और भगवान की सेवा करके, 4 नियमों का पालन करके, इतने से क्या हम लोग इससे अहंकार से मुक्त हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर कोई ऐकांतिक है, ऐकांतिक जो गुरुजी ने जो दिया है, प्रभुपाद जी ने जो दिया है, वो अगर उसमें ऐकांतिक है और उसमें विश्वास है, भरोसा है, प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं जो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं कहीं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम निश्चित भगवत धाम जाओगे। तो प्रभुपाद जी बोला मैं 70 साल उम्र में आया हूँ, किसी को धोखा देने नहीं आया। प्रभुपाद जी अमेरिका में बताया बात। अगर प्रभुपाद जी के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, प्रभुपाद जी इस 70 साल उम्र में आके क्या हमें धोखा दे रहे हैं क्या? आप सोचिए एक बार, प्रभुपाद जी हमें ये दिया है। आज प्रभुपाद जी का कृपा से हम सब इधर है, नहीं हम कहाँ कौन सा लेवल में कहाँ भटक रहे होते होंगे। कम से कम हमें तो प्रसाद में आसक्ति हुआ है, हम तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने आप को, स्लोली। ये कथा में देखिए 1 घंटा हमने सुबह आके हम स्पेंड कर रहा है, मंगल आरती आ रहा है इस ठंडी में, सब लोग बहुत तपस्या। तो ये विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए तो कर रहा है। तो जो श्रद्धा विश्वास ये तो बढ़ रहा है ना। तो ये जब बढ़ते और भी स्ट्रांग हो जाएगा प्रभुपाद जी का वाणी में, प्रभुपाद जी के प्रति, तो निश्चित रूप में हम भगवत धाम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रभुपाद जी बताते हैं तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो और प्रसाद खाओ, भक्त संघों में नाम संकीर्तन करो, भगवत धाम ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर छोड़ दो। मेरा पास एक दर्जा का चाबी है, पीछे का दर्जा का चाबी है, उस दर्जा से घुसा देंगे भगवत धाम के अंदर। एक बार कोई प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी महाप्रभु को हम कैसे भोग लगा सकते? हम तो हजारिया है, हजारिया मतलब समझते ना, 16 माला मतलब हजारिया, लेकिन महाप्रभु तो लाखोपति से भोजन ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं लाखोपति से। हम तो लाखोपति नहीं है, हम तो हजारिया है। हजारिया से कैसे लेंगे महाप्रभु? हमारा घर में गौरनीता है, हम भोग लगाते हैं, तो क्या महाप्रभु हमारा भोग ग्रहण करते हैं? हम तो हजारिया है, महाप्रभु तो लाखोपति से लेते हैं। प्रभुपाद बोला है चिंता मत करो, महाप्रभु को लेना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, तुम सिर्फ 16 माला जप करो ठीक से, महाप्रभु को लेना ही पड़ेगा। तो शुद्ध भक्त के बात को भगवान को भी मानना पड़ता है। अहम भक्त अपराधीन, मैं भक्त के अधीन में हूं, तो भगवान भी भक्त के अधीन में है, भगवान को मानना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी का वो विश्वास है, वो शक्ति है प्रभुपाद जी का अंदर, और प्रभुपाद जी इसलिए तो 16 माला दिया। और हमें अगर बताइए यहाँ पर कौन है, अगर प्रभुपाद जी ये नियम देते 64 माला जप करो, तो कितना भक्त यहाँ पर होते? शायद कोई नहीं होते। अरे कौन करेगा 64 माला जप? 16 माला है बोल के कैसे ना कैसे हम अटक के है प्रभुपाद जी का साथ। अगर 64 माला देते तो हो सकता कोई नहीं होते यहाँ पर। इसलिए अमेरिका में कोई क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी शुरू में बोला था 16 माला 64 माला जप करना है, तो कितना घंटा लगता है? 8 घंटा से ज़्यादा लगता है ना 64 माला, 8 घंटा। अगर जिसका भैंस बहुत बड़ा है तो 8 घंटा में नहीं कर सकता है, चिकन भैंस है तो 8 घंटा में कर सकता है, बड़ा भैंस वाला नहीं कर सकते, उम्र हो जाने से नहीं कर सकते, बड़ा भैंस हो गया कर नहीं सकते, वो टाइम ज़्यादा लगता है। चिकन भैंस है तो कर सकते हैं 8 घंटा में। तो प्रभुपाद जी जब शुरू में बोला 64 माला जप करना है, तो प्रभुपाद जी ये संभव नहीं है, ठीक है आधा कर देता हूँ, 32 माला जप करो। कुछ दिन बाद बोल रहा है प्रभुपाद जी ये भी हमसे नहीं हो पा रहा है।
प्रभुपाद जी फिर बोला ठीक है और आधा कर देता हूँ, 16 माला, नो लेस देन दैट, ये मिनिमम है और 8 घंटा सेवा करना है। 8 घंटा सेवा करना है। एक बार कोई प्रभुपाद जी को पूछा क्वेश्चन आंसर में, जो प्रभुपाद जी आपने क्लास में बताया अगर कोई 90% कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाएगा तो उसको आप भगवत धाम ले जाएंगे। 90%। प्रभुपाद जी मुझे लगता है मैं कभी 90% नहीं हो पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोला कोई चिंता मत करो, 70% और 80%। फिर भी सब भक्त लोग बोल रहा है 80% भी असंभव है, 80% भी कृष्ण भावनामित बनना लगता है नहीं हो पाएगा। फिर प्रभुपाद जी फिर कम कर दिया, बोला 70%। फिर भी भक्त लोग का अंदर उतना उत्साह नहीं आ रहा है। फिर भी कई कई भक्त बोला हरि बोल हरि बोल। फिर वो जो भक्त हाई क्वेश्चन पूछा था उनका अंदर कोई उत्साह नहीं है, तो प्रभुपाद जी उनको देखा, बोला तुम मेरा धोती पकड़ लेना, तुमको मैं भगवत धाम ले जाएगा। तुम संस्था में रहो, कैसे भी संस्था के साथ जुड़े रहो, भक्ति करो, और तुम मतलब मेरा साथ लगे रहो, संस्था के साथ लगे रहो, मतलब मेरा धोती पकड़ के रखो, मैं तुमको भगवत धाम ले जाएगा। तो चिंता ना कीजिए, प्रभुपाद जी है। ऐसा भी कई सारे देखा गया जो प्रभुपाद जी का शिष्य है जो भक्ति छोड़ के चला गया था, भक्ति छोड़ के चला गया था। कोई समय के साथ संस्था के बढ़ते समस्या के कारण कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्य छोड़ के चला गया था। लेकिन वो जो प्रभुपाद जी के शिष्य मरते समय प्रभुपाद जी आप आए मुझे लेने के लिए, आप इतना कृपालु है, इतना दयालु है, आप मुझे आए लेने के लिए। आप देखो प्रभुपाद जी कितना कृपालु है। प्रभुपाद जी सच में आए थे और उनको लेके गया, और वहाँ पर कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग कीर्तन कर रहा है, और प्रभुपाद जी आए और उनको वहाँ से उठा के लेके गया भगवत धाम। ये सत्य घटना है। तो अगर कोई 4 नियम पालन करे, 16 माला प्रसाद खाए, चिंता नहीं है। प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन? हाँ, कौन? ये तो उनका साथ और प्रभुपाद जी का साथ संबंध का आधार पर होगा। क्या संबंध है, उस संबंध के आधार पर ही होगा। अगर हमारा संबंध प्रभुपाद जी का साथ अटूट है, जुड़ा हुआ है, और से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेल तार, संबंध के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना प्रभुपाद जी के प्रति आस्था, संस्था के प्रति आस्था और प्रभुपाद जी के प्रति हम प्रेम डेवलप किया है, विश्वास डेवलप किया है, श्रद्धा डेवलप किया है, तो उसका अनुसार ही हो रिस्पॉन्स होता है। रेसिप्रोकेशन सिर्फ प्रभुपाद जी की ओर से नहीं, अपना ओर से भी होना चाहिए ना। अपना ओर से भी है, एक तरफा नहीं होता है, 2 तरफा होता है रेसिप्रोकेशन। आदान प्रदान, ददाति प्रतिगृह्णाति गुज्जमाख्याति पिच्छति। तो जो रिलेशनशिप है एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से होता है। तो प्रभुपाद जी जरूर कृपा करेंगे, जो भी भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उनको तो जरूर प्रभुपाद जी देखेंगे, कृपा करेंगे। प्रभुपाद जी दयालु है, कृपालु है, कृपा का सागर है। क्या समझा नहीं? भक्तों के बीच में आपस प्रेम नहीं है।
हमारा भक्तों के साथ प्रेम नहीं भाव नहीं रहते, पूरा प्रभुपाद मार्ग के साथ कितना प्रेम भाव है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखिए अभी कितना टाइम है, 5 मिनट है, मैं बताता हूँ। देखिए ये जो लव एंड रेस्पेक्ट का जो सर्कल है, लव एंड रेस्पेक्ट का सर्कल जिसका जितना बड़ा है वो उतना भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। लव एंड रेस्पेक्ट का सर्कल तो फर्स्ट लेवल आता है, जैसा कि हम शुरू में फर्स्ट लेवल में आगे देखे तो गुरु निष्ठा, गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा, भक्ति, लव, रेस्पेक्ट, और गुरु के साथ रिलेशन जितना हमारा गुरु भाई गॉड ब्रदर्स है उनका प्रति हमारा निष्ठा, लाभ, प्रेम थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं? तो वो एक सर्कल है, वो पहली सर्कल है, वो लव एंड रेस्पेक्ट का सर्कल है। और उससे बड़ा सर्कल में आना है, लव एंड रेस्पेक्ट का सर्कल और बढ़ाना है तो प्रभुपाद जी निष्ठा होना है। तो प्रभुपाद निष्ठा अगर होगा तो जितना इस्कॉन के भक्त है, जितना गुरु के शिष्य है इस्कॉन के, वो सभी प्रभुपाद जी से कनेक्टेड है। और उन सबके प्रति अपना जो प्रेम भाव हमें वर्धित करना है, देश नहीं कर सकते। अगर हम प्रभुपाद जी बताते ना, अगर यू लव मी, अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो आपस में कितना कोऑपरेट करते हो, कितना प्रेम भाव है, उससे पता चलता है। तो प्रभुपाद जी के प्रति पहली गुरु भक्ति, प्रभुपाद के प्रति जो निष्ठा भक्ति, तो हमारा लव एंड रेस्पेक्ट का सर्कल और बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक लिमिटेशन है। इससे भी आगे बढ़ना है। इससे आगे क्या है? कृष्ण निष्ठा। कृष्ण निष्ठा अगर हो गया तो आपका लव एंड रेस्पेक्ट का सर्कल अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड हो गया। आप एक जड़ वस्तु को भी आप अपमान नहीं कर सकते, असम्मान नहीं कर सकते, लात नहीं मार सकते ना दरवाजा वगैरह में, टेबल चेयर में, क्योंकि सब कृष्ण से कनेक्टेड है। तो लव एंड रेस्पेक्ट का सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें वो लेवल में पहुंचना है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। तो वो लेवल में पहुंचना है। अभी सब लोग हम वो जो प्राइमरी, तारपर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो ये सब धीरे धीरे एक दिन में तो नहीं होता है ना, स्लोली होगा। हम प्रार्थना करते हैं जो सबका वो लेवल में आ जाए, जैसे कि हम प्रभुपाद निष्ठा में तो कम से कम आए तो हम जितना इस्कॉन के भक्त है किसी को देश निंदा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आप कंपनी में नौकरी करते हैं तो उस कंपनी का मालिक का एक कुत्ता है, तो कुत्ता रास्ता में रखा हुआ है, तो कुत्ता को क्या आप पाथर फेंक के मार सकते, कीचड़ फेंक सकते? तो आपको नौकरी से निकाल देंगे ना, कि मालिक का कुत्ता है। और कुत्ता का कोई क्वालिटी होता है क्या? कोई योग्यता होता है क्या? कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आपको उसको सम्मान करना पड़ेगा। मालिक का कुत्ता है भाई, है कि नहीं? उसी प्रकार अगर प्रभुपाद जी का साथ कनेक्टेड कोई भी हो तो हमें उसको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी का है। वो कैसे भी है, उसका अंदर कोई योग्यता नहीं हो, हमें देखने का जरूरत नहीं, हालांकि वो प्रभुपाद जी का तो है, हमें उसको रेस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है। हाँ, कभी कभी हो सकता है हमें रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कभी कभी हो सकता है। लेकिन हम किसी को निंदा नहीं कर सकते, किसी को कीचड़ नहीं फेंक सकते। अगर कीचड़ फेंक रहा है, निंदा कर रहा है, हम देश कर रहा है, हिंसा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो हम तो अहंकार शरीर का लेवल में है, तो हमारा भक्ति भी उसी लेवल में चला जाएगा डाउन। वैष्णव अपराध से भी बचना है। तो ये बड़ा कठिन टॉपिक है मेरा भाग्य में मिला। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ। यस माता जी। इसलिए तो कृष्ण निष्ठा तक पहुंचना है। मान लीजिए इस्कॉन के सारे भक्तों को हमने प्रेम किया,
तो हमने गौरी मठ के संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग प्राणी है, अलग अलग आदमी है, तो उसमें तो हमें प्रेम नहीं हुआ ना अभी तक। इसलिए कृष्ण निष्ठा में पहुंचना है। कृष्ण निष्ठा में मतलब कितना को जो भी है, वो जड़ वस्तु चेतन वस्तु सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड है कि नहीं, तो उनको तो रेस्पेक्ट करना है। इसलिए कृष्ण निष्ठा में पहुंचना है अल्टीमेटली। हम भक्ति किसका कर रहे हैं? कृष्ण का ही कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो लव एंड रेस्पेक्ट का सर्किल को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। पहले घर का, फिर गांव का, फिर देश का, फिर समाज का, फिर पूरा पृथ्वी का ना, इस प्रकार लव एंड रेस्पेक्ट को सर्किल को बढ़ाना है। कोई कोई है गांव में, हमने देखा है, वो अपना परिवार कोई और किसी को शाउन नहीं कर सकता है, होता है ना। तो ऐसा नहीं है कृष्ण भक्ति में, ऐसा नहीं इसलिए हम इस्कॉन का है और किसी को हम शाउन नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं। कृष्ण निष्ठा में पहुंचना है, तो अब जाके हमें भगवत धाम का टिकट मिलेगा। हरे हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय, सवेद भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।